आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। आप सभी को ऐसी खबर दिखाएंगे जो संत से जुड़ी हुई है। संत की मृत्यु के बाद किस तरह से समाधि में लीन हो जाते हैं, आपको यही वीडियो में दिखाएंगे। अभी कुछ दिन पहले सुसाइड किए हुए संत की समाधि के बारे में बताएंगे और उनका वीडियो दिखाएंगे किस तरह से समाधि ली संतों द्वारा हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि शरीर से आत्मा का मोह समाप्त हो जाए। लेकिन जब किसी संत की मृत्यु होती है तो उन्हें भू समाधि या जल समाधि दी जाती है, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। इसी परंपरा के तहत बुधवार को महंत नरेंद्र गिरी को भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाघम्बुरी मठ में भू समाधि दी गई। 2 दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनके शरीर को बाघम्बुरी मठ के एक बगीचे में भू समाधि दी। इसके लिए वहां 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और यहां एक छोटा सा कमरा भी बनाया गया। इसी कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा गया है। जब किसी संत को भू समाधि दी जाती है तो उन्हें सिद्ध आसन में बिठाया जाता है और उनके शरीर को 16 प्रकार से सजाया जाता है और फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें समाधि दी जाती है। हालांकि समाधि के आखिर चरण को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है और उस स्थान को पर्दों और चादर की मदद से ढक दिया जाता है। संतों को भू समाधि क्यों दी जाती है? माना जाता है कि संतों को भू समाधि देने की परंपरा 1200 वर्ष पुरानी है। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने ही भारत की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी और माना जाता है कि यहीं से भारत में मठ परंपरा की शुरुआत हुई थी। संतों को भू समाधि इसलिए दी जाती है ताकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके शिष्य और अनुयायी समाधि स्थल पर जाकर उनके दर्शन कर पाएं और उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाएं। भगवान राम ने भी ली थी जल समाधि। कुछ संत जल समाधि भी लेते हैं, लेकिन नदियों में प्रदूषण की वजह से अब बहुत कम संत ही ऐसा करते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने भी अयोध्या के पास सरयू नदी में जल समाधि ली थी। तब उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने से पहले उनकी पत्नी सीता ने भी खुद को पृथ्वी में समाहित कर लिया था। लेकिन ये कितने अचरज की बात है कि भगवान राम ने जीवन में अलग अलग किरदार निभाए, कभी पुत्र का, कभी पति का, कभी पिता का, तो कभी रावण के विरुद्ध लड़ने वाले एक योद्धा का। रावण का वध करने के बाद जब वो अयोध्या लौटे तो उन्होंने राजपाट भी संभाला, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि संसार में रहते हुए और सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए भी वो हर तरह की मोह माया से दूर थे। लेकिन आज के दौर में कई बार साधु संत भी मोह माया को छोड़ नहीं पाते। इसे समझने के लिए पहले आप भारत में धर्म और अध्यात्म के बाजार को समझिए। धर्म के इस बाजार में लोग मोक्ष, सुख, शांति और समृद्धि खरीदने के लिए विंडो शॉपिंग करते हैं। भारत में धर्म का बाजार इस समय 3,30,000 करोड़ रुपए का है। ये भारत के मौजूदा रक्षा बजट के लगभग बराबर है और इसका आकार भारत में दवाओं के बाजार से भी बड़ा है। भारत में दवाओं का बाजार 3,15,000 करोड़ रुपए का है। धर्म का बाजार इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि भारत के 99% लोग किसी न किसी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक गुरु को मानते हैं। 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत में नास्तिकों की संख्या सिर्फ 33,000 है। ये वो लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। बाकी के सब लोग किसी न किसी रूप में किसी न किसी धर्म का पालन जरूर करते हैं। सांसारिक मोह माया में पड़ने लगे हैं संत। भारत के लोग शादी विवाह के बाद अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो वो धर्म ही है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शादी विवाह जैसे सांसारिक कर्तव्य निभाने के बाद मनुष्य को सबसे ज्यादा समय धर्म को देना चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसमें लोगों की मदद अक्सर धर्म गुरु और आध्यात्मिक गुरु करते हैं। लेकिन कई बार ये धर्म गुरु खुद भौतिक वस्तुओं के लालच में पड़ जाते हैं या विवादों से घिर जाते हैं। जबकि भारत के साधु संत ही हजारों वर्षों से दुनिया को ये संदेश देते आए हैं कि भौतिक वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। लेकिन हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे साधु संतों और धर्म गुरुओं पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। यानी जिन संत महात्माओं के पास लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए या अपने दुखों के निवारण के लिए जाते हैं वो खुद सांसारिक मोह माया में पड़ने लगे हैं।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।